हेलो व्यूअर्स, वेलकमिंग यू ऑल इन दिस वीडियो स्टडी मटेरियल। मैं हूं अभिषेक और आप सभी लोग देख रहे हैं अमेटियर ट्यूटोरियल स्पॉन्सर्ड बाय विवास्को। तो आज मैं रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में जो मेरी चर्चा चल रही थी उसे आगे बढ़ाऊंगा। रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग फ्री पार्टिकल सॉल्यूशन पे चर्चा स्टार्ट कर चुके थे। फ्री पार्टिकल सॉल्यूशन के पहले पार्ट में मैंने आपको ये बताया कि जो हमारा स्टेट फंक्शन है, जो कि एक स्पिनर है और 4x1 कॉलम मैट्रिक्स है ना, जिसमें 4 रोज हैं और एक कॉलम है। तो ये जो स्टेट फंक्शन है हमारा, जिसके 4 कंपोनेंट्स हैं, psi1 psi2 psi3 psi4, ये सारे कंपोनेंट्स केजी इक्वेशन को, क्लिन गॉर्डन इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। इस पार्ट में मैं इन चारों कंपोनेंट्स की सॉल्यूशंस फाइंड करूंगा। ठीक है, तो जब मैं स्पिन के बारे में बता रहा था कि हाउ स्पिन कम्स आउट, इंट्रिंसिक स्पिन कम्स आउट नेचुरली व्हाइल सॉल्विंग डिराक इक्वेशन, तब मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो डिराक इक्वेशन है ये स्पिन हाफ पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल है। तो स्पिन हाफ पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल है, यानी एस जेड जो है वो प्लस माइनस हाफ एच कट, ये मैंने आपको शो करा था, है ना, हाउ इंट्रिंसिक स्पिन कम्स आउट नेचुरली इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जे के एक वैल्यू के लिए, है ना, स्पिन के 2 वैल्यूज होंगे, एक प्लस हाफ और एक माइनस हाफ, यानी कि हमारे पास 2 स्टेट्स होंगे, है ना। 2 स्टेट्स क्या क्या होंगे, जे एंड एम अंडर ब्रा एंड केट इक्वल्स टू एक बार जे हाफ और स्पिन भी हाफ। ये कौन सा केस होगा, ये होगा 1-0 वाला केस, जब हमारा स्पिन जो है वो प्लस हाफ है। फिर दूसरा केस क्या है, जे इक्वल्स टू हाफ एंड एम इक्वल्स टू माइनस हाफ। ये कौन सा केस है, जब ये 0-1 है, यानी स्पिन जब हाफ माइनस हाफ है। ठीक है, यानी जब स्पिन प्लस हाफ है तो 1-0, और जब स्पिन माइनस हाफ है तो ये 0-1। ठीक है, ये जे एम हाफ 1-0 ब्रायन किट के अंदर, और ये जे एम ब्रायन किट के अंदर 1 हाफ माइनस हाफ 0-1। ठीक है, अब पिछले वीडियो में यानी फ्री पार्टिकल सॉल्यूशन ऑफ डिराक इक्वेशन के पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि ये जो साई आई है इसके 4 कंपोनेंट्स हैं, psi1 psi2 psi3 और psi4। ठीक है, अब इसको हम लोग psi a और psi b लिख सकते हैं। ठीक है, और ये जो psi a है इसका एक कंपोनेंट आएगा ua और इस psi b का एक कंपोनेंट आएगा ub। ये स्पाइनोरियल पार्ट है। ठीक है, मैंने मतलब पिछले वीडियो में मैंने आपको ये दिखाया था कि psi i इज इक्वल्स टू यू आई ई टू द पावर आयोटा बाई एच कट p वेक्टर डॉट r वेक्टर माइनस e इंटू टी। तो psi i को अगर हम लोग psi a और psi b में तोड़े तो हमारा ये जो सॉल्यूशन है ये u a u b e टू द पावर आयोटा एच कट अपॉन एच कट p वेक्टर डॉट r वेक्टर माइनस e टी, इसमें ये टूटेगा। ठीक है, तो अब हम लोग इन सब का यूज करेंगे अपने कंपोनेंट्स यानी psi1 psi2 psi3 psi4 के वैल्यूज को फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो ये बातें हो गई जो हमने पहले कर रखी हैं। अब जैसा कि मैं हर रोज हर वीडियो में हर टॉपिक में अब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से शुरुआत करता हूँ, ये बताने के लिए कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कितना इम्पोर्टेंट है क्वांटम मैकेनिक्स में। तो फिर से हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये हमारा हैमिल्टोनियन हमारे स्पिनर पे ऑपरेट कर रहा है और हमें आइगन वैल्यू मिल रहा है ई साई आई, जहाँ पर ई क्या है, ई है आयोटा एच कट डो अपॉन डो टी। ठीक है, अब अगर हम लोग साई आई की वैल्यू और एच कट की वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो हमारा जो हैमिल्टोनियन का फॉर्म है वो क्या है, सी अल्फा डॉट पी प्लस एम नॉट सी स्क्वायर बीटा ऑपरेटर, ये हमारा हैमिल्टोनियन का फॉर्म है।
ये साई आई पे ऑपरेट करेगा और हमें ई साई आई मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू और साई आई की ये वाली वैल्यू पुट कर दें तो हमें एक इक्वेशन मिलेगा। पुट करने के बाद सॉल्व कर दे तो हमें एक इक्वेशन मिलेगा। अब अल्फ़ा की वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या पुट करेंगे, तो अल्फ़ा की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 0 सिग्मा सिग्मा 0, जहाँ पर सिग्मा क्या है, पॉली स्पिन मैट्रिसेस है। और बीटा की वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे, बीटा की वैल्यू हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 0 माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ये जो 2 × 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो यहाँ पे पुट करना है। तो इन वैल्यूज़ को अगर हम लोग यहाँ पर पुट कर दें और सॉल्व कर दें तो हमें ये सारे इक्वेशंस, एक इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, तो आप इन सबको नोट करते चलिए क्योंकि इन सब का यूज़ हम लोग काफ़ी ज़्यादा करने वाले हैं। तो अब हम लोग अपने वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो हमारे हैमिल्टोनियन का फॉर्म क्या था, C अल्फ़ा डॉट P। ठीक है, यानी C की वैल्यू क्या थी, सॉरी C नहीं, अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी, अल्फ़ा की वैल्यू थी 0 सिग्मा सिग्मा 0 और यहाँ पर हमारा P ऑपरेटर प्लस m नॉट C², यहाँ पर बीटा की वैल्यू I 0 0 और ये माइनस I। ठीक है, ये किस पे ऑपरेट करता है, हमारे स्पिनर पर। हमारा जो डिराक इक्वेशन में जो स्टेट फंक्शन है वो स्पिनर है, तो स्पिनर पे ऑपरेट करेगा। अब स्पिनर को हम लोग यहाँ पर साई ए और साई बी मैट्रिक्स में लिए हैं। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई साई आई यानी साई ए एंड साई बी, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 सिग्मा डॉट पी, यहाँ पे सिग्मा डॉट पी ये 0, यानी ये p को हम लोग अंदर ले आए, ये c बाहर, प्लस ये m नॉट C² को अगर अंदर ले गए तो यहाँ पे m नॉट C² ये 0 और यहाँ पे माइनस m नॉट C²। यहाँ पे हमारा साई ए और यहाँ पर हमारा साई बी इक्वल्स टू ई साई ए एंड साई बी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये 2 × 2 है और ये 2 × 1 है ना। तो ये 0 इस साई ए से हुआ, मल्टीप्लाई किए तो 0, फिर ये सिग्मा पी को इससे किए तो क्या आ गया, ये सी, ये वाला सी, और यहाँ पर सिग्मा डॉट पी ऑपरेटर यानी मोमेंटम ऑपरेटर साई बी के साथ। अब ये साई सिग्मा डॉट पी इस साई ए के साथ करेंगे, यानी सिग्मा डॉट पी को साई ए के साथ करेंगे और ये 0 और ये साई बी तो 0, यानी ये मिल गया। फिर प्लस m नॉट C² को साई ए के साथ और 0 को साई बी के साथ, तो यहाँ पे m नॉट C² साई ए आ गया। अब ये 0 साई ए के साथ और माइनस m नॉट C² साई बी के साथ, तो यहाँ पे माइनस m नॉट C² साई बी के साथ आ गया। ठीक है, इक्वल्स टू ई साई ए एंड साई बी। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर अगर हम लोग इसे ब्रेक करें, ठीक है, तो हमें 2 इक्वेशंस मिलेंगे। वो 2 इक्वेशंस क्या मिलेंगे, तो जो पहला इक्वेशन मिलेगा वो मिलेगा सी सिग्मा डॉट पी
सिग्मा डॉट पी, ये साई बी, फिर यहाँ पे प्लस साइन है, ये प्लस, फिर ये ऊपर वाला एम नॉट सी स्क्वायर साई ए, फिर इक्वल्स टू ई साई ए। ये एक इक्वेशन मिल गया। अब जो दूसरा इक्वेशन हमें मिलेगा वो देखिए, वो कैसा मिलेगा, सी, ये सिग्मा डॉट पी और ये साई ए, फिर माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, फिर यहाँ पर एम नॉट सी स्क्वायर साई बी इक्वल्स टू ई और ये नीचे वाला साई बी। ये दो इक्वेशंस हमें मिल गए, है ना। अब इन दो इक्वेशंस को अगर हम लोग अरेंज करें तो देखिए हमारे पास क्या आता है, ये सी सिग्मा डॉट पी कैप साई बी और ये साई ए है, ये भी साई ए है ना। तो इसको उस साइड में अगर हम लोग भेज दें तो क्या आएगा, ई माइनस एम नॉट सी स्क्वायर साई ए के साथ, है ना। और अगर यहाँ पर भी हम लोग वही चीज़ करें तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए सी सिग्मा डॉट पी कैप साई ए इक्वल्स टू ई प्लस एम नॉट सी स्क्वायर साई बी। इसको उस साइड ले गए, है ना, और साई बी को कॉमन निकाल लिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से अगर साई ए के लिए हम लोग इक्वेशन लिखें, साई ए के लिए अगर हम लोग इक्वेशन लिखें तो क्या आएगा, साई ए के लिए इक्वेशन क्या आएगा, तो सी सिग्मा डॉट पी क्या, पी ऑपरेटर मोमेंटम ऑपरेटर, ये साई बी अपॉन ई माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से अगर हम लोग साई बी के लिए इक्वेशन लिखें, साई बी के लिए अगर हम लोग इक्वेशन लिखें तो हमारे पास क्या आएगा, सी सिग्मा डॉट पी साई ए ई प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, ठीक है। ये सी सिग्मा डॉट पी साई बी प्लस एम नॉट सी स्क्वायर साई ए इक्वल्स टू ई साई ए, ठीक है। सी सिग्मा डॉट पी साई बी, ये वाला पार्ट इसको उधर भेज दिए तो ई माइनस, उसके बाद ये साई ए के लिए इसको नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो ये इक्वेशन मिला और ये इक्वेशन मिला इसको सॉल्व करने से, ठीक है। अब जब हम लोग क्लेन गॉर्डन इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे तो लास्ट में जब हम लोग अभी मैंने बताया है ना कि साई ए के लिए जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, यू ए ई टू द पावर आयोटा एच कट पी डॉट आर माइनस ई इंटू टी, है ना, इक्वल्स टू सी सिग्मा डॉट पी कैप ई माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, और इस साई बी के जगह यू बी ई टू द पावर आयोटा अपॉन एच कट पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस ई इंटू टी, ये हम लोग लिख सकते हैं। अगर हम लोग इसको और इसको कैंसिल कर दें तो हमें क्या मिलेगा, यू ए इक्वल्स टू सी सिग्मा डॉट पी बाई ई माइनस एम नॉट सी स्क्वायर यू बी। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर हमें मिलेगा यू बी इक्वल्स टू सी सिग्मा डॉट पी अपॉन ई प्लस एम नॉट सी स्क्वायर यू ए, ठीक है। इस इक्वेशन को मैंने पहले लिखा था कि साई ए साई बी इक्वल्स टू, क्लेन गॉर्डन इक्वेशन में हमने लिखा था साई आई इक्वल्स टू यू आई ई टू दी पावर आयोटा अपॉन एच कट और पी, वो सॉल्यूशन लिखा था। फिर मैंने दिखाया कि साई आई को हम लोग अगर साई ए और साई बी लिख सकते हैं तो यू आई को हम लोग यू ए यू बी लिख सकते हैं, जहाँ पे यू आई क्या था, स्पिनर पार्ट था, तो यू ए और यू बी भी क्या होगा, स्पिनर
पार्ट होगा, ठीक है। e⁻i/p.r - et ये वाला पोर्शन हम लोग लिख सकते थे, है ना। तो उसका यूज़ करके हम लोगों को ये चीज़ मिला, ठीक है। अब जब हमने ये वाली जो वैल्यू थी साई आई की ग्लेन गॉर्डन के केस में, यानी इसके प्रीवियस वीडियो में, तो ये साई आई का सॉल्यूशन ui e⁻i/h p.r - et, इसको जब हम लोग ग्लेन गॉर्डन में रखे थे और सॉल्व किए थे तो हमारे पास क्या आया था, e² = p² c² + m0² c⁻⁴, यानी यहाँ पे e² अगर हटा दें, इधर रूट अंडर कर दें, तो ये वैल्यू प्लस और माइनस दो वैल्यूज हमें मिलेगा, यानी एक बार एनर्जी पॉजिटिव होगा और एक बार एनर्जी निगेटिव होगा। अब जब एनर्जी पॉजिटिव होगा तब हमारे पास दो केसेस, कौन कौन से, स्पिन हाफ एंड स्पिन माइनस हाफ। फिर जब एनर्जी निगेटिव होगा तब भी हमारे पास दो केसेस, स्पिन हाफ एंड स्पिन माइनस हाफ। यानी कि जब हमारे पास पार्टिकल होगा, यानी एनर्जी अगर पॉजिटिव होगा तो पार्टिकल होगा, तो पार्टिकल जो होगा उसका दो केस, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ स्पिन। फिर जब एनर्जी निगेटिव होगा, यानी हमारे पास एंटी पार्टिकल जब होगा, तब उसके भी दो केसेस, स्पिन प्लस हाफ और स्पिन माइनस हाफ, ठीक है। तो अब उसके लिए हम लोग इन सारी वैल्यूज को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये e - m0 c² है, ठीक है। तो ये e - m0 c² है। एनर्जी अगर लेस देन 0 होगा, ठीक है, एनर्जी अगर लेस देन 0 होगा तो हम लोग एनर्जी को माइनस ई को हम लोग माइनस ई का मॉड लिख सकते हैं, ठीक है। ई माइनस ई का मॉड अगर हम लोग यहाँ पे पुट कर दें, है ना, माइनस ई का मॉड अगर हम लोग यहाँ पे पुट कर दें और फिर यहाँ से माइनस अगर बाहर निकाल लें तो यहाँ पे भी हम लोग e + m0 c² मिल जाएगा, जैसे कि हम लोग इस केस में कर रहे थे, है ना। तो ये वाला जो केस होगा, यानी साई आई यू ए, ये जो इक्वेशन है, इसको हम लोग नेगेटिव एनर्जी वाले केस में यूज़ करेंगे, और ये e + m0 c² जो है इसको हम लोग पॉजिटिव एनर्जी वाले केस में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसको यहीं तक लिखिएगा, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला पार्ट जो है, ये वाला जो पार्ट है और ये जो पार्ट है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये आप बस लैंग्वेज में लिख सकते हैं, जो भी मैंने बोला उसको बस जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे लैंग्वेज में लिख दीजिए, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इन सारे वैल्यूज़ एनर्जी प्लस के लिए और स्पिन प्लस के लिए, प्लस हाफ के लिए वैल्यूज़ निकालते हैं सब। फिर स्पिन एनर्जी जब निगेटिव, एनर्जी पॉजिटिव स्पिन हाफ, एंड देन एनर्जी पॉजिटिव स्पिन माइनस हाफ, फिर एनर्जी निगेटिव स्पिन हाफ एंड एनर्जी निगेटिव स्पिन माइनस हाफ। इन सब के केस के लिए इन सब की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं, ठीक है। तो उससे पहले हमें क्या करना होगा, हमें ये σ.p और यहाँ पे भी ये σ.p है, तो ये σ.p की वैल्यू हम लोग निकाल कर रख लेते हैं ताकि बार बार सॉल्व करने का जो झंझट है वो खत्म हो जाए। तो σ.p को अगर आप सॉल्व करें तो σ.p है, σ.p है, यानी कि σ.p है ना। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, σx px प्लस σy py प्लस σz pz, है ना। अब σx की वैल्यू 0 1 1 0, यहाँ पे px, फिर ये प्लस σy की वैल्यू 0 -i 0, यहाँ पे py के साथ, फिर प्लस σz pz में 1 0 0 -1 σz की वैल्यू, ये सब पॉली स्पिन मैट्रिसेस है, और यहाँ पर यह है pz। तो हमारे पास क्या आएगा, 0 px 0 प्लस 0 -py ipy है, फिर यहाँ पे ipy और ये 0, फिर प्लस यहाँ पे pz, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे -pz। इसको अगर हम लोग फिर से सॉल्व करें तो ये 0, ये 0, ये pz, यानी यहाँ पर ये pz
ये पी एक्स माइनस आई पी वाई और ये 0, यानी इधर पी एक्स माइनस आई पी वाई, ये पी एक्स, ये आई पी वाई और ये 0, यानी इधर पी एक्स प्लस आई पी वाई और ये 0, ये माइनस पी जेड, यानी इधर माइनस पी जेड। ये वैल्यू हमें मिल गया सिग्मा डॉट पी के लिए। ठीक है, अब हम लोग जो मैंने बताया कि पॉजिटिव एनर्जी के लिए और निगेटिव एनर्जी के लिए, स्पिन हाफ के लिए, स्पिन माइनस हाफ के लिए वैल्यूज फाइंड करते हैं। अब हम लोग उस पर आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे जब एनर्जी पॉजिटिव होगी और जो हमारा स्पिन होगा वो भी पॉजिटिव हाफ होगा, है ना। यानी फॉर E इज ग्रेटर देन 0, तो E इज ग्रेटर देन 0 में हमारे पास दो केस, पहला जब स्पिन प्लस हाफ और दूसरा जब स्पिन माइनस हाफ। तो पहला केस लेते हैं। ठीक है, अब E इज ग्रेटर देन 0 के लिए हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है, तो साई आई का वैल्यू फाइंड करना है ना, साई आई का वैल्यू फाइंड करना है। साई आई इक्वल्स टू साई ए साई बी, ये होता है। ठीक है, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यू ए यू बी ई टू द पावर आयोटा अपॉन एच कट पी वेक्टर आर वेक्टर माइनस ई इंटू टी। अब मैंने आपको बोला कि पहले हम लोग क्या करेंगे, E इज ग्रेटर देन 0 में क्या करेंगे, स्पिन पॉजिटिव हाफ के लिए वैल्यू फाइंड करेंगे। अब देखिए हमारे पास स्पिनर के लिए कितने कंपोनेंट्स हैं, 4 कंपोनेंट्स, साई 1 साई 2 साई 3 साई 4, और हमारे पास कितने कंडीशंस हैं, ये देखिए पॉजिटिव एनर्जी के 2 और निगेटिव एनर्जी के 2। पॉजिटिव एनर्जी के 2 क्या क्या, एक में स्पिन हाफ, एक में स्पिन माइनस हाफ, और निगेटिव एनर्जी में कौन से 2 केसेस, एक में पॉजिटिव हाफ स्पिन और एक में निगेटिव हाफ स्पिन। ठीक है, तो ये साई 1 साई 2 साई 3 साई 4 और ये 4 केसेस। ठीक है, रिलेट करिए। तो यहाँ पर पहले U1 फाइंड करना है, U1 फाइंड करना है, यानी कि जो एनर्जी होगा वो भी पॉजिटिव और जो हमारा स्पिन होगा वो भी पॉजिटिव। ठीक है, यानी दोनों का दोनों पॉजिटिव, ये वाला केस है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, स्पिन हमें पॉजिटिव लेना है। ठीक है, तो स्पिन पॉजिटिव लेना है, यानी ये केस है ना, प्लस हाफ लेना है, यानी प्लस हाफ इस केस में है, यानी 1 0, यानी यू ए की वैल्यू जो है, यू ए की जो वैल्यू है वो हम लोग 1 0 लेते हैं। ठीक है, अब थोड़ी देर पहले हमारे पास एक इक्वेशन था, क्या इक्वेशन था, यू बी इक्वल्स टू सी सिग्मा डॉट पी वेक्टर यू ए बाय ई प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। मैंने बोला था कि जहां पर ई प्लस एम नॉट सी स्क्वायर है उसको हम लोग एनर्जी के पॉजिटिव वैल्यूज के लिए यूज करेंगे, और जहां पे ई माइनस एम नॉट सी स्क्वायर है उसको हम लोग निगेटिव वैल्यू, एनर्जी की जब वैल्यू निगेटिव होगी तब हम लोग उस इक्वेशंस को यूज करेंगे। तो इस इक्वेशन को अगर हम लोग यूज करें और ये प्लस हाफ स्पिन जो है प्लस हाफ, यानी यूए को हम लोग 1 0 लिए हैं, है ना, तो ये यूए इक्वल्स टू 1 0 को हम लोग अगर यहाँ पे पुट कर दें और सिग्मा डॉट पी ये वाली जो वैल्यू है उसको यहाँ पे पुट कर दें और सॉल्व करें तो यूबी के लिए हमें एक वैल्यू मिलेगी। यूबी के लिए जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, तो देखिए ये सी अपॉन ई प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, और ये सिग्मा डॉट पी का वैल्यू, सिग्मा डॉट पी का वैल्यू पी जेड पी एक्स माइनस आई पी वाई, और यहाँ पर पी एक्स प्लस आई पी वाई, और यहाँ पे ये माइनस पी जेड, और इधर यू ए को हम लोग क्या लिए हैं, पहले केस में दोनों को हाफ प्लस लिए हैं, एनर्जी भी पॉजिटिव और स्पिन हाफ जो है वो भी पॉजिटिव, तो यहाँ पे 1 0। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यूबी की वैल्यू हमें मिलेगी। अब सॉल्व करने पे c अपॉन ई प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, और यहाँ देखिए क्या मिलता है, पी जेड इंटू 1, तो ये पी जेड पी एक्स 0 खत्म, पी एक्स इंटू 1 और माइनस पी जेड 0 खत्म, यानी यहाँ पर पी एक्स
प्लस आई पी वाई मिल गया। ठीक है, यानी ये क्या हो गई यूबी की वैल्यू। ठीक है, अब हम लोग साई 1 की वैल्यू लिखते हैं। तो साई 1 की वैल्यू अगर हम लोग लिखें तो साई 1 इक्वल्स टू दिस एंड दिस इक्वल्स टू दिस, तो इसका यूज करके लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें यू ए क्या है, यू ए 1 है और फिर 0 है। यू बी क्या है, तो यू बी की ये वैल्यू आई है, यानी सी पी जेड अपॉन ई प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, और फिर सी पी एक्स प्लस आई पी वाई अपॉन ई प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, और फिर ये यानी कि e टू द पावर आयोटा एच कट p डॉट आर माइनस ई टी, और यहाँ पर एक नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट n, हम लोग एक कांस्टेंट लगा रहे हैं n, जिसको हम लोग नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट बोल रहे हैं। तो ये हो गई साई 1 की वैल्यू जब हमारा एनर्जी भी पॉजिटिव होगा और स्पिन भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी पॉजिटिव और स्पिन हाफ निगेटिव के साथ, है ना, स्पिन हाफ निगेटिव, यानी स्पिन हाफ निगेटिव। ठीक है, तो स्पिन हाफ निगेटिव यानी यू ए की वैल्यू इस बार 0 1, तो 0 1, यानी यहाँ पर हम लोग लेंगे 0 और यहाँ पर लेंगे 1। ठीक है, अब यू बी की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यू बी की वैल्यू अगर आप फाइंड कीजिएगा तो यू बी क्या था, सिग्मा डॉट पी सी सिग्मा डॉट पी अपॉन ई प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, और यहाँ पर हमारा था यू ए, तो यू ए की वैल्यू 0 1, तो यू ए की वैल्यू 0 1 पुट कर दिए यहाँ पर। अब सिग्मा डॉट पी की वैल्यू ये, यानी c अपॉन ई प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, यहाँ पर पी जेड पी एक्स माइनस आई पी वाई, पी एक्स प्लस आई पी वाई, और यहाँ माइनस पी जेड, और यहाँ पर 0 एंड 1। तो इसे जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको यू बी की एक वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी, तो पी जेड इंटू 0 लड्डू, फिर पी एक्स माइनस आई पी आई इंटू 1, तो यहाँ पर ऊपर में पी एक्स माइनस आई पी वाई, और ये इंटू ये 0, तो माइनस पी जेड नीचे। ठीक है, तो अब अगर हम लोग इन सब का यूज करके, अब हमारे पास यू ए भी आ गया, यू बी भी आ गया, तो साइड 2 की वैल्यू अब हम लोग लिखते हैं। साइड 2 की वैल्यू अगर हम लोग लिखे अब, तो साइड 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट लगाएंगे n। ठीक है, उसके बाद फिर ये 0 ये 1, ये यू ए जो है ये 0 1। अब यू बी का वैल्यू यहाँ से यहाँ पे पुट कीजिए, तो यू बी का वैल्यू अगर पुट करें तो क्या आएगा, c ब्रैकेट में पी एक्स माइनस आई पी वाई अपॉन ई प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, फिर नीचे माइनस सी पी जेड अपॉन ई प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, और यहाँ पर e टू द पावर आयोटा एच कट p डॉट आर माइनस ई टी। तो ये जो वैल्यू हो गई, ये हो गई साइड 2 के लिए जब हमारा एनर्जी प्लस में और स्पिन माइनस हाफ। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जब हमारा एनर्जी निगेटिव होगा, यानी एंटी पार्टिकल्स का केस होगा, और हमारा स्पिन हाफ और माइनस हाफ होगा, तो दोनों केसेस में साई 3 और साई 4 के वैल्यूज क्या आएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग E इज लेस देन 0 के केस में आते हैं। तो E जब लेस देन 0 होगा, तो मैंने आपको क्या बताया था कि E अगर लेस देन 0 है तो हम लोग E इक्वल्स टू माइनस ई मॉड लिख सकते हैं। ठीक है, जब हम लोग इसको यूज़ करेंगे तो हमारा जो इक्वेशन में ई माइनस एम नॉट सी स्क्वायर आ रहा था, इसके जगह पे हम लोग माइनस ई माइनस एम नॉट सी स्क्वायर पुट करेंगे, तो
तो ये हमें अल्टीमेटली निगेटिव साइन बाहर और ई प्लस एम नॉट सी स्क्वायर मिल जाएगा। यानी कि जो हमारा इक्वेशन था यू ए इक्वल्स टू सिग्मा डॉट पी कैप यू बी, यहाँ पे सी था, और ई माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, इसको हम लोग यू ए इक्वल्स टू माइनस सी सिग्मा डॉट पी कैप यू बी अपॉन ई प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, इसका यूज़ करके लिख सकते हैं। ठीक है, ये माइनस, ये जो माइनस था ये यहाँ पे लिख दिए और ये ई प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक है, तो एनर्जी जब हम लोग का निगेटिव है तब हम लोग इस केस को यूज़ करेंगे। तो इस केस में देखिए हमें यू ए फाइंड करना है, यू बी का वैल्यू पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी क्या हो जाएगी, निगेटिव। तो पहले केस में हम लोग स्पिन को पॉजिटिव रखते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये माइनस और ये प्लस। ठीक है, तो यू बी की वैल्यू हम लोग पहले क्या लेंगे, यू बी की वैल्यू हम लोग पहले लेंगे 1 0, 1 एंड 0 लेंगे पहले यू बी की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर आप यू बी की वैल्यू 1 0 लीजिए, तो ये क्या आएगा देखिए, यू ए इक्वल्स टू माइनस सी अपॉन ई प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक है, अब ये सिग्मा डॉट पी, तो सिग्मा डॉट पी का वैल्यू ये, यानी यहाँ पर पी जेड पी एक्स माइनस आई पी वाई, और यहाँ पर पी एक्स प्लस आई पी वाई, और यहाँ पे माइनस पी जेड, और यू बी में हम लोग क्या ले रहे हैं पहले 1 0, यानी प्लस हाफ एच, तो ये 1 और ये 0, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस सी ई प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, पी जेड इंटू 1 तो पी जेड, ये इंटू 0 तो लड्डू, ये इंटू 1 तो पी एक्स प्लस आई पी वाई, ये आ गया यू ए का वैल्यू। यानी कि अगर हम लोग साई 3 लिखे तो यू ए का वैल्यू पुट करते हैं पहले, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट लगा दिए, अब यू ए का वैल्यू पहले लिखते हैं। तो यू ए का वैल्यू देखिए यहाँ पर आया हुआ है, क्या आया हुआ है, माइनस सी पी जेड अपॉन ई प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, फिर क्या आया हुआ है, माइनस सी पी एक्स प्लस आई पी वाई अपॉन ई प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, और यू बी का वैल्यू 1 एंड 0, और यहाँ पर e टू द पावर आयोटा अपॉन एच कट पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस ई इंटू टी, ये। ठीक है, तो ये आ गया हमारा साई 3 का वैल्यू जब एनर्जी निगेटिव और स्पिन जो है वो प्लस हाफ। ठीक है, अब हम लोग एनर्जी निगेटिव और स्पिन निगेटिव के केस में आते हैं। इस बार हमारा एनर्जी जो होगा वो निगेटिव और स्पिन जो होगा वो भी निगेटिव, यानी यहाँ पर निगेटिव एंड निगेटिव। तो यू बी को हम लोग क्या लिखेंगे इस बार, 0 एंड 1, और ये हमारा साई 4 का वैल्यू होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग यू बी की वैल्यू पुट करेंगे, यू बी की वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे, 0 1 ई प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। तो देखिए यू ए इक्वल्स टू माइनस सी अपॉन ई प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, और यहाँ पर ये पी जेड पी एक्स माइनस आई पी वाई, यहाँ पे ये पी एक्स प्लस आई पी वाई, और यहाँ पे ये माइनस पी जेड, और यहाँ पे यू बी के जगह पे 0 1। ठीक है, तो पी जेड इंटू 0 0, पी एक्स इंटू 1, तो यहाँ पे पी एक्स माइनस आई पी वाई, फिर ये इंटू 0 0, ये इंटू 1, यानी माइनस पी जेड, यहाँ माइनस सी अपॉन ई प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, यू ए का वैल्यू। तो अब अगर हम लोग साई 4 की वैल्यू लिखें तो पहले यू ए लिखेंगे, साई 4 की अगर हम लोग वैल्यू लिखें तो पहले ये हमारा नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट यू ए की वैल्यू लिखिए, तो यू ए की वैल्यू माइनस सी पी एक्स माइनस आई पी वाई
अपॉन ई प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, फिर माइनस माइनस और माइनस प्लस, तो यहाँ पर सी पी जेड ई प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, है ना। यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो प्लस हो गया, और ये नीचे वाला ई प्लस एम नॉट सी स्क्वायर छप गया। उसके बाद यू बी की वैल्यू लिखिए, तो 0 1, तो ये 0 ये 1, और यहाँ पे ई टू द पावर आयोटा अपॉन एच कट पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस ई इंटू टी, यानी ये आ गई साई 4 की वैल्यू। ठीक है, तो अब हम लोग अपने नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट n की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हमारे पास साई कॉन्जुगेट साई इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, है ना, यानी साई 1 कॉन्जुगेट साई 1 भी 1 होना चाहिए, है ना। साई मतलब साई आई कॉन्जुगेट साई आई इक्वल्स टू 1, तो अगर हम लोग उसके एक कंपोनेंट को लें, 1 कंपोनेंट को लें, तो ये 1 अपने कॉन्जुगेट के साथ 1 देगा हमें। तो साई 1 का वैल्यू ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है, याद नहीं रहता, वो डिराइव करना पड़ता है ना। तो ये साई 1 का वैल्यू यहाँ रखे। अब इसका कॉन्जुगेट लिखते हैं, तो कॉन्जुगेट क्या होगा, n, ये कॉलम में है तो कॉन्जुगेट रो में आएगा 1 0 सी पी जेड अपॉन ई प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। कॉन्जुगेट निकालने के टाइम हम लोग क्या करते हैं, रो को ट्रांसपोज कर देते हैं, है ना, ट्रांसपोज कर देते हैं, और जो आयोटा वाला पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, वो हम लोग क्या करते हैं, उसको चेंज, उसका साइन चेंज कर देते हैं। यानी कि ये जो पी एक्स सी पी एक्स प्लस आई पी वाई है, ये माइनस आई पी वाई हो जाएगा, ई प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा n, ये ऐसा चलेगा 1 0 सी पी जेड अपॉन ई प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, और यहाँ पे सी पी एक्स प्लस आई पी वाई अपॉन ई प्लस एम नॉट सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ये n और ये n आ गया n स्क्वायर। अब ये 1 इंटू 1 1 प्लस ये 0 इंटू 0 0 प्लस ये इंटू ये, यानी सी स्क्वायर पी जेड स्क्वायर अपॉन ई प्लस एम नॉट सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर प्लस ये c इंटू सी स्क्वायर, ये a माइनस बी, ये a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पी एक्स का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर, यानी आयोटा स्क्वायर पी वाई स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा प्लस अपॉन ई प्लस एम नॉट सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये इक्वल्स टू 1। तो अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, तो ये n स्क्वायर, ये 1 प्लस 1 नहीं लेते हैं, डायरेक्ट एलसीएम ले लेते हैं। तो डायरेक्ट एलसीएम लेते हैं, e प्लस एम नॉट सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे भी यही आएगा, e प्लस एम नॉट सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब e प्लस एम नॉट सी स्क्वायर का होल स्क्वायर अगर हम लोग तोड़ें, तो हमें क्या मिलेगा, ई स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी रेज टू द पावर 4 प्लस 2e एम नॉट सी स्क्वायर, फिर यहाँ पर c प्लस सी स्क्वायर पी जेड स्क्वायर, यहाँ सी स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे सी स्क्वायर पी वाई स्क्वायर, यहाँ पे c कॉमन निकाल लेंगे तो पी एक्स स्क्वायर पी वाई स्क्वायर पी जेड स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर पी वाई स्क्वायर पी जेड स्क्वायर पी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग इसको सी स्क्वायर पी स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। अब सी स्क्वायर पी स्क्वायर लिखेंगे, तो ई स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी रेज टू द पावर 4, यहाँ से यूज करें तो पी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू ई स्क्वायर माइनस एम नॉट स्क्वायर सी रेज टू द पावर 4, है ना। तो यहाँ पे उसको पुट कर देते हैं, यानी ई स्क्वायर माइनस एम नॉट स्क्वायर सी रेज टू द पावर 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये और ये कट गया,
तो क्या आया 2e², यानी यहाँ पे क्या आया ये 1। तो इसको और अच्छे से अगर हम लोग सॉल्व करें तो हमें क्या मिल जाएगा n² और ये ब्रैकेट में e² प्लस e², यानी 2 टाइम्स e² प्लस 2 टाइम्स e m0 c² अपॉन e प्लस m0 c² का होल स्क्वायर। अब यहाँ से अगर 2e कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा e प्लस m0 c² और नीचे e प्लस m0 c² का होल स्क्वायर। तो ये इसको काट देगा तो हमारे पास क्या बचेगा इक्वल्स टू 1, यानी कि हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा n² 2e अपॉन e प्लस m0 c² इक्वल्स टू 1, यानी n² की वैल्यू e प्लस m0 c² अपॉन 2 टाइम्स e, यानी n की वैल्यू e प्लस m0 c² अपॉन 2e और ये 1/2 ये e है, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें मिल गया नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट का। अब इस नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट को अगर उठा के हम लोग अपने psi1 psi2 psi3 psi4 की वैल्यूज पर पटक दें तो हमें क्या मिलेगा, हमें फाइनल सॉल्यूशंस मिल जाएगा psi1 psi2 psi3 psi4 का। तो अब n² की वैल्यू उठाकर psi1 psi2 psi3 psi4 की जो वैल्यूज हमने फाइंड करे हैं उन पर पुट करने की ये जो काम है ये आप लोगों के लिए, ये आप लोग कर सकते हैं, बहुत ईजी है, वेरी इजी है ना। तो उम्मीद है कि आपको ये पूरा डेरिवेशन समझ में आया हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं, मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शंस में है। एट लास्ट विद द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, लव एंड पीस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।